हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर है प्रॉब्लम सेशन पर, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। प्रेजेंटली जो मेरे लेक्चर चल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पर वो वेक्टर्स पर है। एक दो लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पर, ये तीसरा लेक्चर है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पर। ये पहला प्रॉब्लम है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डायग्राम choose the pair of vectors which have an acute angle between them। ये चार वेक्टर है ए बी सी और डी, एक ही सेंस में ये वेक्टर्स है। हमें देखना है किन वेक्टर्स के दरमियान एक्यूट एंगल है। दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल डिफाइन होता है वो भी एक तरीका है जिस तरीके से हम एंगल डिफाइन करते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान। तो ये है क्वेश्चन, चार वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी है। ये इन चार वेक्टर्स में से किन दो वेक्टर्स के दरमियान एक्यूट एंगल है। पहले हमें ये देखना है कि दो वेक्टर में जो एंगल होता है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। देखो मैं समझाता हूं। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90, ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90। इट इज एक्यूट, is obtuse। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज द वेक्टर, इट इज ए, इट इज बी वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब जब दो वेक्टर्स के दरमियान आप एंगल डिफाइन करते हैं, दैट इज बिटवीन द टू टिप्स और बिटवीन द टू टेल्स, नॉट बिटवीन द टिप एंड द टेल। जैसे ये है ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इस वेक्टर ए का टिप ये है, वेक्टर बी का टिप ये है। और अगर आप कहोगे कि दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वो गलत है, ये गलत है। आपको ये टिप को आगे लेना पड़ेगा ऐसे, और ये टिप के दरमियान ये एंगल है, ये है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। Vector angle is defined either between the two tips of the two vectors or between the two tails, not between the tip and the tail. Here the angle between A and B is not this angle, it is this angle। कि इस टिप को आगे लेना पड़ेगा तब जाकर एंगल डिफाइन होगा। तो इसी तरह से यहां अब जरा देखिए, ये वेक्टर A है, दिस इज एक्यूट एंगल, A और B के दरमियान एक्यूट एंगल है, एक्यूट। अच्छा, अब इसको आगे ले जाइए यू, तो एंगल बिटवीन बी एंड सी इज नॉट एक्यूट, दिस इज नॉट एक्यूट एंगल, दिस मोर देन 90। ये आगे ले जाइए ऐसे, ये वेक्टर सी और डी के दरमियान ये एंगल है, ये भी एक्यूट है। डी और ए के दरमियान एंगल ये एक्यूट नहीं है, ये ऑब्ट्यूज है। यानी कि एक्यूट एंगल ए और बी के दरमियान भी है और सी और डी के दरमियान भी है। बस दैट इज ऑल। सी वेक्टर और डी वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो एक्यूट है। यहां ए वेक्टर जो आगे ले जाओगे ये एंगल एक्यूट है, ये एंगल एक्यूट नहीं है ना, ये एंगल एक्यूट है। दिस इज द एंगल बिटवीन डी एंड वेक्टर ए। अच्छा, सो आंसर शुड बी आइदर ए बी और सी एंड डी। लेट अस सी। C and D is the answer। On the basis of given diagram, choose the pair of vectors which have an acute angle between them। It is A, B is the acute angle which is not in the options। C and D is the acute angle which is in the options। ये वाला, ये C है, ये वाला C है, ये D है, तो ये एंगल जो है ये acute है। हो गया। सेकंड क्वेश्चन। टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है मैग्नीट्यूड 2:1। इसका मैग्नीट्यूड कुछ है, इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ है। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्रीज, अगर इनके दरमियान एंगल 60 डिग्रीज है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स मे बी इक्वल टू a/2 minus b। इज इट दिस एंगल, दिस वेक्टर, दिस और दिस और दिस। अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लो पहले। Two vectors A and B have magnitudes 2 and 1. If angle between A and B is 60 degrees,
then which of the following may be equal to a by 2 vector minus b, a by 2 vector minus b, ये वाले। तो ऐसे मैं आपको ये समझाऊंगा। पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर it is vector b and it is vector a, ठीक। तो हमें a by 2 माइनस b वेक्टर निकालना है और इनमें से कौन सा वेक्टर a by 2 माइनस b के बराबर है, बस ये देखना है। इनमें से दिस एंड दिस, इनमें से कौन सा वेक्टर इसके बराबर है, ठीक। अच्छा, मैं इससे पहले मैं और कुछ आपको समझाना चाहता हूं। अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि a b व्हाट इज द एड ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स, सम ऑफ द टू वेक्टर्स? इसके आपको एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा और ये जो डायगोनल है इट इज a प्लस b, याद रखने में कोई हर्ज नहीं है, दैट यू ऑलरेडी नो पॉसिबल है। और अगर आप टिप्स को कनेक्ट करोगे, टिप्स को, और इस रिजल्टेंट का टिप यहां टच करोगे b को, ये आएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, याद रखो ये। इफ यू कनेक्ट द टिप्स ऑफ द टू वेक्टर्स इट विल गिव यू द डिफरेंस। If you make the diagram and the longest diagonal, this diagonal gives the sum of the two vectors. अगर टिप्स को आप कनेक्ट करोगे, टिप्स को, दो वेक्टर्स के टिप्स, टेल को ज्वाइन करोगे, एक ही पॉइंट पर टेल्स को ज्वाइन करोगे, फिर टिप्स को एक वेक्टर ज्वाइन अगर करता है, वो वेक्टर जो टिप्स को ज्वाइन करता है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। फिर से एक बार समझाता हूं। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर this vector is equal to b minus a, उल्टा ये वेक्टर that is a minus b, ये याद रखो आप। अब मैं ये क्वेश्चन करूंगा, देखिए अब मैं ये क्वेश्चन करूंगा, गौर से देखो आप। चलो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज ए बाई 2 वेक्टर इक्वल टू, डायरेक्शन वही है लेकिन मैग्नीट्यूड का क्या हुआ, आधा। तो इस वेक्टर का यहां तक ये ए बाई 2 है, सेम डायरेक्शन बट हाफ द मैग्नीट्यूड ये। अब ए बाई 2 माइनस बी, ये वेक्टर जो है कनेक्टिंग दिस एंड दिस, इनके टिप्स, तो ये वेक्टर है a बाई 2 माइनस बी, खत्म। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ये वाला होना ऐसे, इसके साथ मैच करना चाहिए। देखो ये b इज द आंसर, दिस b इज द आंसर, क्योंकि इसका आधा करोगे फिर कनेक्ट करोगे तो वही होगा। This one is the answer। फिर से ये वेक्टर ए है, आधा इसका ये है, ये बी है, और ये है a बाई 2 माइनस बी, हो गया, फिनिश्ड। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड lambda so that two vectors 2i plus 3j minus k minus 4i minus 6j plus lambda k are parallel। ये लैम्डा क्या होना चाहिए ताकि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल हो। क्वेश्चन ये है, फिर से एक बार, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल है, यानी कि ऐसे दो वेक्टर है, ये बताइए लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो मैं आपको एक जनरल रूल देना चाहूंगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल व्हाट इज द कंडीशन। सपोज ये वेक्टर ए है, इसके कंपोनेंट्स axi प्लस ayj प्लस azk, ये वेक्टर बी है, इट इज bxi प्लस byj प्लस bzk, ये है दो वेक्टर, ये इनके कंपोनेंट्स। अब क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन?
सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ये दो वेक्टर पैरेलल है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए इनका रेशो ax by bx should be equal to ay by by should be equal to az by, बस बात खत्म। इनका रेशो कोएफिशिएंट्स का इज इक्वल टू इनका रेशो इज इक्वल टू इनका रेशो। तो यहां पर क्या होना चाहिए? 2 by -4 शुड बी इक्वल टू 3 by -6 जो है 1/2 शुड बी इक्वल टू -1 by lambda। रेशो ऑफ दीज इज इक्वल टू रेशो ऑफ दीज इक्वल टू रेशो ऑफ दीज कोएफिशिएंट्स। तो ये हो गया -1/2 इज इक्वल टू -1 by lambda। तो लैम्डा हो गया 2। आंसर देखिए, आंसर लैम्डा 2 इज द आंसर, दिस वन। खत्म। Fourth question. The value of the following expression I dot j cross k plus j dot I cross k, ये वाला, प्लस k dot j क्रॉस i, इसका वैल्यू क्या है? I डॉट j क्रॉस k प्लस करके j डॉट I क्रॉस k प्लस k डॉट j क्रॉस i। पहले आपको पता होना चाहिए I क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, k क्रॉस i इज इक्वल टू j। लेकिन इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा करोगे तो वो माइनस के हो जाएगा, अगर इसका उल्टा करोगे तो वो माइनस आई हो जाएगा, अगर इसका उल्टा करोगे तो माइनस ये होगा। ये याद रखना पड़ता है पहले ही। वो आई क्रॉस जे के, फिर जे क्रॉस के आई, फिर के क्रॉस आई। ये एक सिमेट्रिकल वे में ये है। अगर जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे। इसको याद रखना पड़ता है किसी तरीके से। अब जरा देखो मैं यहां क्या करता हूं, आई डॉट जे क्रॉस के, वो भी आई, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के माइनस जे, प्लस के डॉट व्हाट इज जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। ये होगा 1 -1 बिकॉज आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1 विद अ नेगेटिव साइन हियर। 1 खत्म, -1 इज द आंसर, -1 इज द आंसर, सी इज द आंसर। आंसर सी है, सी आंसर है। ये देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। वेयर इज द फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। ए वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, हमें निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस बी, ए माइनस बी। पहले वेक्टर ए लिखना पड़ेगा। देखिए मैं लिखता हूं, ये वेक्टर ए है, आई प्लस 2j माइनस 3k, वेक्टर बी इक्वल टू बी 3i प्लस j माइनस 2k। ये दो वेक्टर है। फिर मुझे a प्लस बी का वेक्टर बनाना है, फिर a माइनस बी का वेक्टर बनाना है, फिर इनके दरमियान थीटा निकालना है। ये क्वेश्चन, ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है। अब मुझे a प्लस बी का वेक्टर बनाना है और a माइनस बी का भी वेक्टर बनाना है। फिर उन दो वेक्टर, चलो इसको कर दो r1 वेक्टर, इसको r2 वेक्टर। फिर मुझे r1 और r2 के दरमियान एंगल निकालना है। You are given two vectors and you have to construct new vectors and then you have to find the angle between the new constructed vectors. How do you do that? चलो मैं बनाता हूं पहले r1 वेक्टर, a प्लस बी, सीधे सीधे ऐड करो थ्रू कंपोनेंट्स।
i प्लस 3i, ये a प्लस b ऐड करने का मतलब ये सीधे सीधे ऐड करो 4i, सीधे सीधे ऐड करो प्लस 3j, सीधे सीधे ऐड करो माइनस 5k, r2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, व्हाट इज a, इसको ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा a को b, i को 3i सब्ट्रैक्ट करो माइनस 2i, 2j को j सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस j, माइनस 3k को 2k सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 3k को माइनस करो 2k, तो वो हो जाएगा 3k प्लस 2k, वो हो गया माइनस k। सब्ट्रैक्ट करने की बात है, माइनस 3k को माइनस 2k सब्ट्रैक्ट करना है, ये आगे जाकर प्लस हो जाएगा, अपने ही किस्मत से प्लस हो जाएगा, वरना तो आपने सब्ट्रैक्ट किया था, आगे जाकर ये खुद ही प्लस हो गया। ठीक, अब मुझे बताइए व्हाट इज r डॉट r1 डॉट r2 निकालो, ताकि हमें एंगल पता चले इन दो के दरमियान क्या है। डॉट कर दो, करो इनके दरमियान डॉट, 4 इंटू 1 दैट्स माइनस 4 प्लस 3, 4 इंटू 8 सॉरी 8, 3 प्लस 5, ये हो गया 0, देख लो माइनस 8 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 2 माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब एंगल बिटवीन r एंड r2 इज 90, थीटा इज इक्वल टू 90 because the dot product of two vectors is 0. If the dot product of two vectors is 0, you must know the angle between them should be 90. मैंने dot product निकाला, so क्या किया मैंने यहाँ पर, very simple, पहले मैंने r a प्लस b का वेक्टर बना दिया, फिर a माइनस b का वेक्टर इन्हीं से बना दिया। सिंपल सी बात है, जब वेक्टर बनाओगे तो सीधे सीधे थ्रू कंपोनेंट्स ऐड ही करने हैं। तो फिर मैंने r1 डॉट r2 निकाला, तो वो 0 निकला। 0 निकलने का मतलब यह है कि द एंगल बिटवीन r1 एंड r2 इज 90। अगर 0 नहीं निकलता तब जाकर ये r1 r2 हो जाता है r1 r2 cos थीटा, फिर cos थीटा निकालकर हमें आगे थीटा निकल जाता है। लेट अस सी द आंसर। Answer is 90 degrees. Have a look. 90. That's the answer. So these sessions will continue with the students. Those who want to clear the competitive exams at the national level. Lectures will continue. This is called as problem solving session with Nazir Tatre. The standard of problems go on increasing, go on increasing. अभी तो हम इसके objectives कर रहे हैं। अभी हमें kinematics में objectives भी होंगे, ऑप्शंस के ऑप्शन टाइप ऑब्जेक्टिव्स होंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगे और हैवी प्रॉब्लम्स भी होंगे, लाइट प्रॉब्लम्स भी होंगे, वो तो कंटिन्यूसली करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट यू अप टू द नेशनल लेवल, सो दैट यू कैन अपीयर इन द एग्जाम इन फिजिक्स वेरी सक्सेसफुली। एंड फिजिक्स इज वेरी इजी, इट इज़ वेरी interesting subject, but you have to be consistent with the lectures. Thank you.